नमस्कार, राम राम। हमारे साथ है छवि, जो कि एसआरसीसी में एडमिशन ले चुकी हैं एंड सीयूटी में बहुत अच्छे नंबर आए। तो चलिए आपको छवि से मिलवाता हूं और छवि अपने बारे में और कुछ बताएंगी हमको। हेलो, सो आई एम परसुइंग बीकॉम ऑनर्स फ्रॉम एसआरसीसी एंड बहुत अच्छा लग रहा है एसआरसीसी में आके। इट्स अ ड्रीम कम ट्रू और बस बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो छवि सबसे पहले शुरू करते हैं और आप मुझे बताओ कि जब आपका रिजल्ट आया था, तो जब आपने रिजल्ट देखा होगा ऑब्वियसली, मतलब फोन में कंप्यूटर में देखा होगा, तो पहला रिएक्शन आपका और आपके फैमिली का और रिलेटिव्स का क्या रहा, जिसको जिसको आपने बताया कि यार इतना अच्छा रिजल्ट आया है? तो पहले तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि एसआरसीसी में मिल गया है। आई वाज लाइक कोई नॉर्थ कैंपस का कॉलेज मिल जाएगा एंड मैं तब बाहर थी, मैं घर पे भी नहीं थी। एंड फोन चेक किया, दोस्त का मैसेज आया कॉन्ग्रेचुलेशंस। आई वाज लाइक अभी क्यों बोल रही है कॉन्ग्रेचुलेशंस, और फिर पता चला कि रिजल्ट आ गया है एंड आई चेकड इट, एसआरसीसी लिखा था, ड्रीम कॉलेज। 2 साल से बस दिमाग में रात को भी नींद आती थी तो वही आता था एसआरसीसी में जाएंगे। एंड जैसे ही वो देखा मैंने, आई जस्ट स्टार्टेड क्राइंग। तो फिर दीदी को कॉल लगाया, पेरेंट्स से बात करी कि हाँ एसआरसीसी में हो गया। दे वर ऑल लाइक कि हाँ हो गया, एक ड्रीम कम ट्रू सच में। बिल्कुल। तो छवि मतलब अगर मुझसे अगर कोई पूछे कि आज आप अपनी लाइफ में 5 साल बैक जाना चाहोगे और किस कॉलेज में पढ़ाई करना चाहोगे, तो मैं भी एसआरसीसी का ही नाम लूंगा। तो सबसे पहले आपका जब आ गया रिजल्ट, एसआरसीसी में एडमिशन हो गया, तो क्या कुछ दिमाग में चल रहा था कि हाँ यार एसआरसीसी का जो ड्रीम कॉलेज रहता है बहुत बच्चों का, वो मुझे मिल गया है? और अब जब आप जा रहे हो, वहां पे क्लासेस चालू हो चुकी हैं, तो क्या लग रहा है, वहां पे क्या फील हो रहा है? वहाँ जाके लाइक बहुत अच्छा लगा। इतनी मेहनत करी, लाइक 2 साल तो पूरा इसमें ही लगाया था सीयूटी के लिए। एंड जब सपना पूरा हो जाता है तब लगता है कि बहुत छोटी सी बात है, लेकिन अच्छा लग रहा है। एसआरसीसी बहुत अच्छा, कैंपस भी अच्छा है, टीचर्स भी अच्छे हैं और बेस्ट कॉलेज है ऑफ कोर्स, तो ब्रांड वैल्यू भी है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो छवि ये बताइए कि आपने क्लास 12th के साथ अपनी प्रिपरेशन की है या ड्रॉप किया है? ये सवाल इस वजह से पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत बच्चों को सीयूटी में ऐसा रहता है कि सीयूटी की प्रिपरेशन क्लास 12 के साथ नहीं, मतलब के साथ नहीं हो सकती, हमें 1 साल ड्रॉप करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है, उसके साथ भी हो जाता है। मैंने भी 12th के साथ ही अपना सीयूटी के लिए प्रिपेयर किया। ओके, एंड क्या कुछ स्ट्रेटजी रही है, कुछ अगर आप बताना चाहो कि कैसे अपने बोर्ड्स के साथ आपने प्रिपरेशन की है? स्ट्रैटेजी वाज लाइक सीयूटी के लिए अलग से प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, बोर्ड्स के लिए जैसे पढ़ रहे हो वैसे ही पढ़ो। एंड सीयूटी के लिए 2 मंथ्स थे और अगर 1 मंथ भी है तो आई थिंक इट्स सफिशिएंट। अगर आपने बुक्स अच्छे से पढ़ी हैं, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ा है, तो आपका सीयूटी भी निकल जाएगा। एंड सीयूटी इज लाइक मच मोर इजियर दैन बोर्ड्स, तो बोर्ड्स के लिए अच्छे से पढ़ा है तो सीयूटी भी हो जाएगा। अच्छा, और छवि सीयूईटी को क्रैक करना और एसआरसीसी में एडमिशन लेना, मतलब सारे बच्चों के हिसाब से बताना कि बहुत ब्राइट बच्चे भी हैं हमारे पास एंड ऐसे बच्चे भी हैं जिनको थोड़ी सी मतलब ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जैसे मैं था तो मुझे थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, है ना। मेरी क्लास को कुछ और समझ में आता था, मैं थोड़ा एक दिन पीछे चलता था। तो ऐसे बच्चों को भी एड्रेस करके बताना कि सीयूईटी में इतने अच्छे मार्क्स लाना और एसआरसीसी में एडमिशन लेना, ये कितना ज्यादा टफ है किसी के लिए? टफ लाइक अब मुझे मिल गया तो आई विल बी लाइक कि हाँ इजी है, बट इजी इतना नहीं है। अगर आप पढ़ोगे, टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप पूरे दिन चिल मारोगे और आपका सीयूटी हो जाएगा क्रैक, ऐसा नहीं है। आपको टाइम देना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। जिनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है पढ़ने में और वो सब, तो उनको एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए। टीचर्स की हेल्प लो, पेरेंट्स से पूछो या ट्यूशन ले लो, कुछ ना कुछ करके क्रैक करना ज़रूरी है। तो पढ़ना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा और बाकी सब कुछ भी करना है, तो टाइम दोगे तो हो जाएगा। ओके, और जब आप सीयूटी अड्डा 24/7 से पढ़ रहे थे, तो ऑब्वियस सी बात है आप फोन यूज करते होगे। Right. तो मेरा एक सवाल था, आजकल के बच्चों के लिए सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है? और उसका आंसर मुझे पता है कि आप क्या देने वाले हो, बट आप बताना मुझे क्या डिस्ट्रैक्शन है। और पहले तो आप आंसर दो कि क्या डिस्ट्रैक्शन है बच्चों के तो लिए। ज्यादातर बच्चों के लिए ऑफ कोर्स इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया, स्नैपचैट पे सब बातें होती रहती हैं और टाइम निकल जाते, पता ही नहीं चलता। अभी 5 मिनट के लिए खुला था फोन और 10 मिनट हो गए। कभी कभी होता है कि गूगल के लिए क्वेश्चन लाइक खोलना होता है एंड सीधा इंस्टाग्राम कब खुल जाता है, फोन की स्क्रीन कब चेंज हो जाती है, पता भी नहीं चलता। तो डिस्ट्रैक्शन है, बट अगर चाहो तो उसके साथ भी हो सकता है प्रिपरेशन और सब तो कुछ। बचा कैसे जाए? अब मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं हाँ। और ऊपर व्हाट्सएप का एक मैसेज आ जाता है, तो कैसे बचा जाए? नोटिफिकेशंस बंद करके रखो। एंड इंस्टाग्राम के लिए भी डू नॉट डिस्टर्ब मोड होता है फोन में, जिसमें आप कुछ ऐप्स को बंद कर सकते हो कुछ टाइम के लिए। तो वो बेस्ट चीज़ है, मैंने भी वही किया था ताकि उन चीज़ों में ध्यान ना जाए। मतलब इंस्टाग्राम यूज करते हो आप, हाँ। है ना, बट टाइम ज्यादा नहीं देना है टाइम पेपर के टाइम पे। उसके लिए भी सेट हो जाती है सेट इंस्टाग्राम हो पे जाती है। लिमिट, तो हाफ एन आवर आई थिंक इट्स सफिशिएंट हमारे लिए, एंड 12th के लिए भी बहुत है। ओके,
तो अब मुझे ये बताना कि चलो सब्जेक्ट की बात करते हैं। तो आप मुझे बताओ कि क्या कुछ सब्जेक्ट रहे आपके, क्या आपका स्कोर रहा सीयूईटी में, ताकि हमारे बच्चों को भी पता लगे कि मतलब किस कोर्स में आप एडमिशन ले रहे हो और क्या सब्जेक्ट आपने चुने थे। हाँ जी, तो माय रॉ स्कोर वाज 794 आउट ऑफ 800 एंड नॉर्मलाइज्ड स्कोर वाज 788.7। तो मेरे 4 सब्जेक्ट्स में 100 परसेंटाइल आए थे। मेरे सब्जेक्ट्स थे इंग्लिश, बीएसटी, अकाउंट्स, इको और मैथ्स भी था मेरे पास। ओके तो यही सब्जेक्ट्स थे। ओके, और सब में अगर आप मार्क्स बताना चाहो कि किसमें क्या क्या आए थे। मैथ्स इंग्लिश में 99.7 परसेंटाइल थी और बाकी सब में फुल थे। बाकी सब में फुल थे। थे। ओके, इसीलिए मतलब मिला है एसआरसीसी। ओके ठीक है, तो चलो थोड़ा सा सब्जेक्ट वाइज अगर शुरू करते हैं, तो मुझे मतलब टफ से इजी की तरफ बताना कि सबसे टफ क्या लगा। और तैयारी करते समय आई मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि टफ नहीं लगा होगा तुम्हें, बट फिर भी टफ क्या लगा एंड कौन से सब्जेक्ट बहुत इजी हैं प्रिपरेशन करने के लिए, स्कोरिंग कौन से हैं ज्यादा। आई नो लाइक सारे कॉमर्स वाले बच्चों को अकाउंट्स मुश्किल लगता है, मैथ्स मुश्किल लगता है, बट मेरे लिए बिल्कुल उल्टा है। आई लव अकाउंट्स, आई लव मैथ्स। मुझे इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो मेरा सबसे लाइक वीकेस्ट सब्जेक्ट आई वुड से इंग्लिश है। तो इंग्लिश सबसे टफ मैं बोलूंगी एंड सबसे इजी आई वुड से बीएसटी। बीएसटी सबसे इजी है। और बीएसटी इजी क्यों लगता है, इसके भी रीजंस होंगे। बीएसटी लाइक एक बार आप पढ़ लो बुक्स को एंड एक बार अच्छे से याद कर लो। पहले समझना जरूरी है एंड फिर एक एक पॉइंट याद करना जरूरी है। एंड अगर आपने पूरे साल रोज रोज पढ़ा है उस चीज को तो आपसे हो जाएगा। एंड एमसीक्यूज भी इतने डिफिकल्ट नहीं होते। बिल्कुल, तो बीएसटी में जो केस स्टडीज वगैरह आती हैं और जहाँ पे टाइम मैनेजमेंट, मतलब बीएसटी में ना टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि 45 मिनट्स मिल रहे हैं और 40 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं। तो वो कैसे मैनेज किया आपने। बीएसटी में एक तो ये बात है कि सारे चैप्टर्स पहले बिल्कुल अच्छे से समझ लो, टीचर से हेल्प लो और आपको पता होना चाहिए कि किस चैप्टर में किसके बारे में बताया गया है। उसके बाद पॉइंट्स याद होने चाहिए, उसकी हेडिंग्स याद होनी चाहिए। कीवर्ड्स तो लाइक भूलने की बिल्कुल जरूरत है ही नहीं, रोज रिवाइज करो। भली रात को ब्रश करते कर रहे हो या सुबह स्कूल जाते समय, उनको रिवाइज करते रहो रोज रोज। एंड अगर आपको वो कीवर्ड्स पता है तो केस स्टडी हो जाएगी। पहले क्वेश्चंस पढ़ लो, उनके ऑप्शंस पढ़ लो एंड फिर केस स्टडी पढ़ो और देखो कि उसके अंदर है क्या, लाइक जिस्ट क्या है उस केस स्टडी का। एंड फिर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वो आसान लगेंगे, हो जाएंगे। ओके, और अकाउंट्स और मैथ्स के बारे में, क्योंकि वो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, राइट। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपसे बात करके कि आपको न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में थोड़ा ज्यादा फोकस रहता होगा और थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में थोड़ी शायद ऐसा होता है ना कि भाई रटने का मतलब रटने का मत बोलो, मुझे क्वेश्चन दे दो मैं कर लूंगी, ऐसा। तो अकाउंट्स और मतलब मैथमेटिक्स में क्या अप्रोच रहा आपका। अकाउंट्स में यही था, लाइक टीचर हमारी बहुत अच्छी थी तो अकाउंट्स वैसे ही पसंद था। तो एक बार कंसेप्ट समझ लो, फिर उसकी इलस्ट्रेशंस प्रैक्टिस कर लो एंड टाइम है तो फिर उसके पीछे जो क्वेश्चंस दिए होते हैं वो भी कर लो। अकाउंट्स में यही है कि बच्चे बहुत डरते हैं अकाउंट से, बट एक बार प्रैक्टिस इज द की, लाइक फॉर अकाउंट्स प्रैक्टिस इज एक्चुअली द की। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा लगेगा और बस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहो, अलग अलग बुक से करो। एनसीईआरटी है अच्छी, बट एनसीईआरटी के अलावा भी बहुत सारी बुक्स प्रैक्टिस करनी पड़ती हैं, उससे ही अच्छा होगा। तो बोर्ड्स में अकाउंट्स था, बिजनेस स्टडीज था, इकोनॉमिक्स था और ऑप्शनल में लाइक मतलब इंग्लिश हो गया और ऑप्शनल में मैथ्स था आपके पास। ओके, और यही आपने सीयूटी के मतलब जो है सब्जेक्ट रखे। तो अकाउंट्स भी न्यूमेरिकल, मैथ्स भी न्यूमेरिकल, जितने बच्चे हैं उनका ये सवाल जरूर होगा कि कैसे मैनेज किया आपने। मैनेज लाइक आई ट्रीट अकाउंट्स और मैथ्स एज माई किड्स, लाइक आप इक्वली ट्रीट करते हो अपने किड्स को। तो मैं वैसे ही मैथ्स और अकाउंट्स को इक्वल टाइम देती थी। अगर मैंने किसी दिन अकाउंट्स को कम टाइम दे दिया और मैथ्स को ज्यादा दे दिया, आई यूज्ड टू थिंक कि मैंने बहुत कम टाइम दे दिया और मैं लाइक थोड़ा पागलमंती लगेगी, मैंने बुक से भी बातें करती थी कि हाँ आज मैंने तेरे को कम टाइम दिया तो मुझे ज्यादा देना पड़ेगा। तो इक्वल टाइम दो और मैथ्स में भी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगर आपको नंबर्स पसंद हैं और नहीं भी पसंद है तो करना पड़ेगा, तो कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, तो हो जाता है। ओके, और आपने सीयूटी अड्डा ने आपकी क्या हेल्प की इस पूरी जर्नी के दौरान, और कब आपने पढ़ना शुरू किया, कब आपको लगा कि हाँ यार अब सीयूटी के लिए तैयारी करते हैं, एंड फिर पेपर होने के बाद भी किस तरीके से क्या हेल्प मिली वो उसके बारे में। तो मैं कभी भी पहले बिलीव नहीं करती थी और यूट्यूब पे कौन पढ़ता है मैं यही सोचती थी पहले, बट 12th के बाद मैंने जब देखा यूट्यूब पे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स थे और इतने बच्चे पढ़ रहे थे, मेरी क्लास के भी बहुत सारे बच्चे सीयूटी अड्डा के साथ जुड़े हुए थे एंड दे वर लाइक कि ज्वाइन कर लो, अच्छा है, पढ़ाई हो जाएगी, बट मैंने बिलीव नहीं किया। बट जब मैंने एनसीईआरटी पढ़ी, बोर्ड्स के सीधा बाद एनसीईआरटी पढ़ के बोर हो गए थे कि कितना पढ़ेंगे उसको, एक एक करके सेम क्वेश्चन, सेम कंसेप्ट और सब कुछ, तो बहुत बोरिंग था। तो यूट्यूब पे आई वाज लाइक एक बार चलो वीडियो देख लेती हूँ 10 मिनट का या आधे घंटे का, एक बार ट्राई कर लो। ट्राई किया, बहुत अच्छा लगा एंड फिर क्वेश्चंस थे, कंसेप्ट्स थे और स्पेशली जो वन शॉट की वीडियो, तो उसमें आप समराइज हो जाते हैं कि क्या क्या पढ़ा है। आप रोज हर घंटे पूरा चैप्टर नहीं पढ़ सकते, तो वो अच्छा था। एंड टेलीग्राम लाइक सबसे बेस्ट चीज़ है।
टेलीग्राम पे जो अपडेट्स आते थे मुझे अपने बोर्ड्स के रिजल्ट के बारे में और सीयूटी के रिजल्ट के बारे में भी वैसे उससे ही पता चला था। एंड अपडेट्स की कौन से कॉलेज में कितनी वैकेंसीज है और उन सब के बारे में टेलीग्राम इज़ द बेस्ट। और टेलीग्राम पे पीडीएफ्स भी मिलती हैं, तो अगर आपको यूट्यूब से नहीं पढ़ना तो एक बार यूट्यूब पे कंसेप्ट देख लो एंड फिर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम से। ओके बस तो मतलब सवाल ये है मेरा कि सीयूटी अड्डा क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, Right. आप यूट्यूब पे आपको जाना है, जैसा कि आपने कहा ना कि पहले यूट्यूब पे ही पढ़ना है, ऐसा कुछ सोचा नहीं था, हाँ, right. बट क्योंकि बहुत लोगों ने रिकमेंड किया और फिर उनकी बात को माना एंड देन यूट्यूब पे आए। राइट। तो आप किसी को रिकमेंड करोगे या नहीं करोगे कि ऑनलाइन पढ़ना चाहिए, एंड आपके हिसाब से ऑनलाइन पढ़ने के क्या फायदे हैं? तो आई वुड एक्चुअली रिकमेंड ऑनलाइन लर्निंग। अगर आपके पास डिस्ट्रैक्शन तो देखो नहीं है, अगर आपका सेल्फ डिसिप्लिन है तो आप कर लोगे मैनेज। एंड ऑनलाइन लर्निंग का क्या फायदा है कि टाइम बचता है। एक तो आप बुक से बार बार बुक को नहीं देख सकते, आपको दोनों मैनेज करना पड़ेगा, लैपटॉप पे भी बैठना है, फोन पे भी बैठना है, तो अच्छा रहता है कि आप ऑनलाइन पढ़ लो। और ऑनलाइन पे ना मजा आता है थोड़ा सा। सीयूटी में स्पेशली आप खुद पढ़ रहे होते हो तो आपको इंटरेक्ट करना होता है, कोई चाहिए कि कोई आपको बताए, कोई मोटिवेट करे, तो उसके लिए वीडियोस बेस्ट रहती हैं। हाँ अच्छा, मुझे क्या लगता है ऑनलाइन में ना, ऑफलाइन में क्या होता है, बच्चा जाता है कोचिंग, अब कोचिंग में 2-3 तरीके की डिस्ट्रैक्शन आती है, Right. तो बच्चा सोचेगा मैं तैयार होके जाऊं, फिर जाने आने में टाइम लगेगा। तो ऑनलाइन का एक ये भी फायदा है कि आप घर पे बैठ के ना कुछ भी पहने हैं, कुछ भी कहीं जाने का कोई टेंशन नहीं है, ट्रेवलिंग का कोई वो मतलब कोई भी चक्कर नहीं है, तो ऑनलाइन इसकी वजह से भी थोड़ा बिल्कुल बेस्ट है। सही। तो ये है कि यार ऑनलाइन एजुकेशन सही अच्छी रहती है है। कि आप अगर पढ़ते हो ऑनलाइन। और इसके अलावा आप मुझे बताओ कि बहुत सारे बच्चों के सवाल रहते हैं, और जब भी हम पढ़ाते हैं ना यूट्यूब पे या अपने बैचेस में, वहां पे ना बच्चा कहता है कि सर नोट्स कैसे बनाएं, और इतना पढ़ने में ही टाइम लग जाता है, समुंदर जैसे सिलेबस है, कवर ही नहीं हो रहे, हम उसमें डूबते जा रहे हैं, है ना, किनारे तक पहुंच ही नहीं रहे। और जैसे भाई अकाउंट्स है, मैथमेटिक्स है, तो इनमें ना एंड तक कैसे पहुंचे, मतलब किनारे तक खत्म कैसे करें सिलेबस, और सिलेबस खत्म करने के बाद फिर हम लोग, जैसे मैं कहता हूँ सिलेबस खत्म कर लो और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, मॉक right. टेस्ट लगा लो, ठीक है। तो इस पे आप कुछ बताओ कि आपने क्या स्ट्रेटेजी रखी सिलेबस को खत्म करने की, और खत्म करने के बाद क्या किया? तो शुरू में तो यही लगता है कि कितना सारा सिलेबस है, कैसे होगा, स्पेशली जो फर्स्ट डे होता है 12th क्लास का। 12th क्लास में प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है टीचर्स की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से, एंड फिर इतना सारा सिलेबस, अकाउंट्स में इतना सारा, टीचर्स जल्दी जल्दी भाग भी रही होती हैं, तो ऐसा लगता है कि एंड कब आएगा, कब हम खत्म करेंगे सिलेबस, और पढ़ाई खत्म ही नहीं होती, पूरा दिन चलता रहता है, एक्स्ट्रा करिकुलर में भी टाइम देना होता है और मैनेज करना बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए लाइक बिलीव करो अपने ऊपर कि हो जाएगा धीरे धीरे। बहुत कुछ चीज़ होते हैं जो बहुत डिफिकल्ट होते हैं स्पेशली 12th में, बट धीरे धीरे हो जाएगा। रोज का कंसेप्ट्स जो आपको पढ़ने हैं, आपको एक टाइम टेबल बनाना बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। एक्सेल में पहले एक शीट बना लो कि क्या जिस दिन क्या करना है, और आपको पता होना चाहिए कि आपका सारा सिलेबस कवर हो जाए। स्कूल में भी एग्जाम्स चल रहे होते हैं, फिर सीयूटी के लिए भी पढ़ना है, और सब कुछ मैनेज करना इज नॉट ईजी, बट अगर एक सिस्टमेटिक वे फॉलो करोगे तो हो जाएगा। तो मतलब जीतेगा वो जो धीरे धीरे चलेगा, धीरे-धीरे। बट चलता चला जाएगा। ओके, तो आप धीरे धीरे चलने वालों में से थे। ओके, और आपने सैंपल पेपर वगैरह लगाए थे, कुछ उसकी स्ट्रेटजी बताओ कि कुछ लगाया था सैंपल पेपर या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या एमसीक्यू, कुछ ऐसा दिया? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि बोर्ड्स में स्पेशली वही रिपीट होते हैं। सीयूटी में भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो उसके ही बेस्ड, सब कुछ सेम ही होता है, ज़्यादातर कुछ डिफरेंस है नहीं इतना। बट अगर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एक्चुअली आई वुड रिकमेंड अड्डा 247। उनका जो ऐप है उसमें क्विज आते रहते हैं, एंड ऑनलाइन क्विज रोज आते हैं, तो रोज आप प्रैक्टिस करते रहोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने प्रैक्टिस करी, और आपकी प्रैक्टिस हो भी जाएगी। हाँ। तो बेस्ट चीज़ वही है। एंड कंटेंट के लिए पीडीएफ्स मिलती हैं, एंड जितना मुझे याद है तो 200 क्वेश्चंस की पीडीएफ भी आपने प्रोवाइड करी थी, तो वो बेस्ट चीज़ है प्रैक्टिस करने के लिए। हाँ, वो सारे एमसीक्यूज की टीचर ने मतलब हर टीचर से कहा था कि सब लोग अपने अपने एमसीक्यूज बना के डाल दो, तो वो आपको हेल्पफुल रहा था बहुत काफी। ज़्यादा। ओके, और ऐसी कोई सीरीज जो आपको याद हो कि जो आपने हर टीचर की फॉलो की हो और कहीं ना कहीं काम आई हो आपके बहुत? तो सीरीज मैंने सारी फॉलो करी थी। जो वन शॉट्स होती हैं स्पेशली, जो समराइज करती हैं, वो बेस्ट रहती हैं, और जो क्वेश्चंस होते हैं निचोड़ सीरीज तो बेस्ट थी, और सारी सीरीज से अच्छी हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप देखते रहो एंड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहो, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपके क्वेश्चंस हो भी जाएंगे। एंड साथ साथ रहते हैं तो टीचर पहले आप खुद क्वेश्चन करो, पॉज कर दो वीडियो को, एंड फिर वो टीचर आपको समझाएगा कैसे किया। तो वो बेस्ट वे है लर्न करने का। ओके छवि, मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि
पढ़ना जितना इम्पोर्टेंट है ना, पेपर जब मान लो 4 घंटे का पेपर हो रहा है, तो उसमें पेपर में बैठते समय आप नर्वस ना हो जाएं, या अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो यस ये क्वेश्चन आ गया, ऐसा भी ना हो जाए, ताकि मतलब कंसंट्रेशन ना बिगड़े। तो जितना जरूरी है पढ़ाई करना, उतना ही जरूरी है कंसंट्रेशन से पेपर देना। तो उन 3-4 घंटों में जब आप पेपर लिख रहे थे या आप ऑनलाइन मोड में पेपर दे रहे थे, तो क्या अप्रोच आपका रहा? नर्वसनेस आपने कैसे खत्म की? स्टेबिलिटी कैसे आती है? तो आई थिंक कि नर्वस होना बहुत नॉर्मल है, एंड स्पेशली अकाउंट्स के स्टूडेंट के लिए जब बैलेंस शीट के वो जो नंबर्स मैच नहीं होते ना, वो सबसे बड़ा डर होता है। तो और उस समय पैनिक अटैक आ जाता है कि अब करें क्या। हमारे स्कूल में भी जब ऐसा होता था तो बच्चे डर जाते थे और आगे का कर ही नहीं सकते तुम, क्योंकि वो सबसे बड़ा डर है एक कॉमर्स वाले बच्चे के लिए। तो ऑफ कोर्स मुश्किल होता है, नर्वस बहुत होते हैं, एंड आपने कितना भी प्रिपेयर करा है, एंड अगर आप उस डी डे पे अच्छा लाइक मूड नहीं है आपका, या फिर आप अच्छे मूड, सब कुछ अच्छा नहीं करा आपने, तो पेपर अच्छा नहीं होगा। तो बहुत ज़रूरी है कि कॉन्फिडेंस के साथ दो, भले ही सिलेबस ना कवर किया हो, कॉन्फिडेंस ज़रूर होना चाहिए, कुछ ना कुछ कैसे ना कैसे याद आ जाएगा। अपने आप पे ट्रस्ट करो, टीचर पे ट्रस्ट करो, और हो जाएगा सब कुछ बस। ओके, तो छवि थोड़ा सा और पीछे चलते हैं लाइफ में, एंड अभी तो आपका स्कूल खत्म ही हुआ है, तो स्कूल के बारे में कुछ बताओ कि कहाँ से आपकी एजुकेशन हुई है और कैसे क्या क्या रहा है, कैसे क्या क्या पढ़ाई की है, स्कूल की टाइमिंग्स क्या थी? क्योंकि ये जो टाइम चल रहा है ना, जब हम बच्चों को कहते हैं पढ़ो, तो बच्चा पता है क्या कहता है कि सर 3 बजे घर से, मतलब 3 बजे घर आया हूँ, 4 बजे आपकी क्लास है, कैसे पढ़ूं? मुझे बताओ। तो उन मतलब वो बताओ कि कैसे आप मैनेज करते थे। सो आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम एयरफोर्स बाल भारती स्कूल, लोधी रोड, न्यू दिल्ली में ही है स्कूल, एंड बहुत अच्छा स्कूल था। तो स्कूल 8 to 2 होता है, एंड 6 आवर्स आई गेस बहुत इनफ होते हैं स्कूल के लिए। आप एक बार कंसेप्ट पढ़ लो, टीचर पढ़ा देती है, उसके बाद अगर 4 बजे क्लास है भी तो मैनेज कर सकते हो। 12th में आके लाइक लर्न करो कि आप कैसे सब कुछ मैनेज करोगे। बच्चे नहीं रहे अब, तो 12th में कर सकते हो। ओके, ठीक है। तो मतलब स्कूल में ये रहता है कि आप 2-3 बजे तक घर आ जाओ, हाँ जी, आराम कर लो, फ्रेश हो जाओ, एंड फिर पढ़ने लग जाओ। ओके, तो अब ये बताओ कि जो किताबें हैं आपके लिए, तो किताबें कौन सी आपने रेफर की थी? बेसिकली किन किताबों में कैसा आपको लगा कि हाँ यार ये मटेरियल है? मैं बच्चों से ये कहता हूँ कि 10 किताबों को पढ़ने से अच्छा है एक किताब को 10 बार पढ़ लो। बिल्कुल सही। तो उसमें आपका क्या कहना है कि हाँ किताबों, मतलब ये सारी चीजें ना बच्चों को बहुत हेल्प करेंगी जो अब सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें तो मेरा मानना है कि सही बात है कि एक किताब कोई 10 बार पढ़ लो। मैथ्स के लिए स्पेशली एक किताब ढूंढो, जरूरी नहीं है कि आपको आरडी भी करनी है, आरएस भी करनी है, ओसवाल, और सारी किताबें नहीं कर सकते। एक बुक पकड़ो और उसके सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। एंड जो अप्रोच मेरी थी कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, या जो आपसे पहली बार जो क्वेश्चन नहीं हुआ उसको एक बार मार्क कर लो, ताकि बाद में कभी टाइम मिले तो आप उनको वापस से कर सको। एंड बुक्स प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, लाइक फॉर मैथ्स और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी। आई वुड से एनसीईआरटी इनफ नहीं है, कितना भी कर लो, बाकी टॉपर्स कितना भी कुछ कह लें कि एनसीईआरटी से सब हो जाएगा, सीयूटी भले ही हो जाए, बट बोर्ड्स एनसीईआरटी से पास हो जाओगे। अगर फुल के लिए एम कर रहे हो तो बाकी एक्स्ट्रा बुक्स जरूरी हैं। इकोनॉमिक्स के लिए जैसे संदीप गर्ग है, बेस्ट बुक आई वुड से। एंड मैथ्स के लिए आरडी उठा सकते हो, आरएस उठा लो, बहुत सारी बुक्स हैं। और अकाउंट्स के लिए डीके गोयल है, एंड टुगेदर विद, और बहुत सारी बुक्स हैं। टीएस ग्रेवाल तो लाइक करनी ही करनी है, वो बेस्ट बुक्स हैं। एंड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अगर ये सब करोगे तो हो जाएगा। ओके, और लास्ट में सीयूटी अड्डा। सीयूटी अड्डा, आई वुड से सीयूटी अड्डा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने बहुत हेल्प किया है। स्पेशली लाइक बोर्ड्स में टीचर्स पढ़ा देंगी, बट उसके बाद एक्स्ट्रा कुछ करने के लिए, स्पेशली एमसीक्यू, बोर्ड्स और सीयूटी बहुत अलग हैं। पढ़ाई हो जाएगी, आपको समझ आ जाएगा, बट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने के लिए अलग स्ट्रैटेजी चाहिए होती है। तो उसके लिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, एंड फिर सीयूटी अड्डा इज लाइक द बेस्ट। तो उसको ज़रूर पढ़ना एंड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहो तो हो जाएगा। ओके, और कुछ ऐसे सजेशंस जो बिल्कुल छवि के सजेशंस हो अपने जूनियर्स को, जो आपको देख रहे होंगे इस समय और सोच रहे होंगे कि यार मतलब दीदी का एसआरसीसी में एडमिशन हुआ है तो मेरा भी हो, है ना, क्योंकि ड्रीम कॉलेज तो है ही है ऑफ कोर्स। तो आप कुछ ऐसी 4-5 टिप्स दो जो आपने बहुत ज्यादा फॉलो की एंड आप उनको लास्ट में देते हो। सो आई वुड से सबसे पहले कि बिलीव करो। 12th में आ गए हो, आई नो बहुत प्रेशर होता है एंड सब कुछ मुश्किल लगता है कि सब कुछ करना है। एंड 12th में आई वुड से कि बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कि स्कूल में कॉम्पिटिशन्स हैं, को करिकुलर करना है, जिनके स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है उनको स्पोर्ट्स भी करना है। तो सब कुछ मैनेज करने के लिए टाइम मैनेजमेंट आपको करना ही पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। आगे की ज़िंदगी के लिए भी टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। तो इससे अच्छा है कि अभी सीख लो, बाद में सीखने से अच्छा है।
तो पहली बात तो टाइम मैनेज करो, कौन से दिन में क्या करना है, सिलेबस देख लो। स्कूल में भी एग्जाम्स चलते रहते हैं तो उनमें भी अच्छा परफॉर्म करना है। तो मैंने जो किया था, एक्सेल में शीट बनाई थी कि इस दिन ये करना है और रोज सारे सब्जेक्ट्स करने हैं। इंग्लिश को भी मत छोड़ो, ऐसा नहीं है कि कोई बेकार का सब्जेक्ट है, नंबर वो भी उतने ही देगा। तो सब कुछ करते रहो एंड बस हार मत मानो, सब अच्छा हो जाएगा एंड मतलब कॉलेज मिल जाएगा। अंत भला तो सब भला। राइट। ओके, तो ये थी हमारे साथ छवि एंड इन्होंने एसआरसीसी में एडमिशन लिया हुआ है, जो कि ऑफ कोर्स ड्रीम कॉलेज है। और आई होप कि आप लोग को छवि से मुलाकात करके अच्छा लगा होगा और आप लोग को लगा होगा कि हाँ छवि का एडमिशन हो सकता है तो हमारा क्यों नहीं। तो ऐसे ही आपको CUET के लिए प्रिपरेशन करते जाना है। आई होप कि आपको टिप्स अच्छी लगी होंगी, छवि से बात करके अच्छा लगा होगा एंड आपको ये समझ में आया होगा कि CUET बहुत नामुमकिन चीज नहीं है कि SRCC में एडमिशन लेना। अगर राइट गाइडेंस हो, राइट अप्रोच हो, तो आप भी उस चीज को हासिल कर सकते हो। एम आई राइट? राइट। ओके, तो फिर हम लोग आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।